दोस्तों, हम जानते हैं कि शिवरात्रि यानी शिव की रात पूरे भारत में मनाई जाती है। लेकिन प्राचीन कंबोडियाई लोग शिवरात्रि कैसे मनाते थे? अगर मैं आपसे कहूं कि उन्होंने प्राचीन लोगों को ठीक करने के लिए एक पर्वत की चोटी पर एक ब्रह्मांडीय एंटीना स्थापित किया था, तो आप क्या कहेंगे? और इसीलिए मैं कंबोडिया के एक सुदूर इलाके में इस टुक 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 में सवार हूं, क्योंकि मैं आपको कंबोडिया में शिव की सबसे बड़ी प्राचीन प्रतिमा दिखाने वाला हूं। चलिए, कंबोडिया में स्थित इस सबसे बड़े प्राचीन शिव को देखने चलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ कोई नहीं है और मैं एक पहाड़ की तलहटी में हूँ। और पहाड़ की चोटी पर एक प्राचीन मंदिर है। यह मंदिर कितना पुराना है? पुरातत्वविदों के अनुसार यह मंदिर कम से कम 1000 साल पुराना है और प्राचीन काल में शिवरात्रि की रात को सभी कंबोडियाई लोग यहीं एकत्रित होते थे। चलिए, देखते हैं ऊपर क्या है। अब मैं इस पर्वत की चोटी पर आ गया हूँ। लेकिन जरा सोचिए, शिव की रात को सारे कंबोडियाई लोग इस पर्वत की चोटी पर क्यों आए थे? उन्होंने उस रात क्या किया? चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि वे किसकी पूजा करते थे। ये छत तो पुरातत्वविदों द्वारा बनाई गई है, लेकिन ये लेटराइट पत्थर के ब्लॉक प्राचीन है। सबसे ऊपर, क्या आप उसे देख रहे हैं? अब वह क्या है? ये कंबोडिया का सबसे बड़ा लिंगम है। कुछ लोग तो ये भी दावा करते हैं कि यह पूरे दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा लिंगम है। ये बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, लेकिन चलिए जाकर इसे करीब से देखते हैं और हम इसे मापकर इसकी लंबाई का पता लगा सकते हैं। कंबोडिया के सबसे बड़े लिंगम को छूना अद्भुत अनुभव है दोस्तों। मुझे नहीं लगता कि मैं इसे शब्दों में बयान कर सकता हूं। अब मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं कि यह एक बहुत ही कठिन पर्वत है जिस पर चढ़ना आसान नहीं है। इस पहाड़ पर चढ़ना आसान नहीं है, इसलिए कोशिश न करें। लेकिन अगर आप किसी तरह पहाड़ की चोटी तक पहुंच भी जाते हैं तो इसका प्रभाव पूरी तरह से सार्थक है, क्योंकि यह अद्भुत है। हम अभी भी इससे निकलने वाली ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। मैं इसे नापकर आपको इसकी लंबाई दिखाऊंगा। वाह, ये तो बिल्कुल 14 फीट लंबा है। ये 14 फीट लंबा है और मैं इसका व्यास नापकर इसकी चौड़ाई देखूंगा। अब आप देख सकते हैं, और यह बिल्कुल 4 फीट चौड़ा है। ठीक है, व्यास लगभग 4 फीट लंबा है। ठीक है, तो यह 4 फीट चौड़ा और 14 फीट लंबा है। मैं सटीक माप की बात कर रहा हूं, इसलिए उस समय वे फीट का इस्तेमाल करते होंगे। और मैं इस लिंगम के बगल में लेट जाऊंगा ताकि आप मेरे आकार की तुलना इस लिंगम के आकार से कर सकें। तो मैं यहां लेट जाता हूं ताकि आप हम दोनों को देख सकें और बता सकें कि आपको इनका वास्तविक आकार कैसा लगता है। अब आप देख सकते हैं, यह मेरा आकार है और वो लिंगम का आकार है। तो मुझे उम्मीद है कि आप हम दोनों को देखकर तुलना कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यह लिंगम मुझसे दोगुने से भी अधिक लंबा है, क्योंकि यह 14 फीट लंबा है और मैं 7 फीट लंबा नहीं हूं। तो ये वास्तव में मुझसे दोगुने से भी अधिक लंबा है, इसलिए यह एक बहुत बड़ा लिंगम है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ और दिखाता हूं। अब ये खेदजनक है कि यह लिंगम बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। इसे सुरक्षित रखने के लिए इसके चारों ओर ये सारी रस्सियां लगानी पड़ी है, लेकिन वास्तव में ये लिंगम 3 अलग-अलग हिस्सों से बना है। इसका ऊपरी भाग गोलाकार है, जो वास्तव में बेलनाकार है। शिवलिंग का 1/3 भाग बेलनाकार होता है
जिसे शिव भाग या शिव का हिस्सा कहा जाता है। इसीलिए यह आपको बेलनाकार दिखाई देता है। अब यदि आप दूसरे भाग पर आते हैं तो दूसरा भाग वास्तव में विष्णु या विष्णु भाग का भाग है और आमतौर पर इसके 8 पहलू होते हैं। यह आमतौर पर अष्टभुजाकार होता है। और फिर आखिरी भाग को ब्रह्मा का भाग कहा जाता है। ब्रह्मा का भाग वास्तव में काफी रोचक है। मुझे ब्रह्मा के उस हिस्से को दिखाना हमेशा ही दिलचस्प लगता है क्योंकि यह हिस्सा वास्तव में जमीन के अंदर होता है। अधिकांश लोगों को ब्रह्म भाग या ब्रह्मा के हिस्से को देखने का अवसर कभी नहीं मिलता। ठीक है, ये वास्तव में 4 भुजाओं वाला है। इसका आधार वर्गाकार है और आप देख सकते हैं कि यह हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त है, लेकिन इसे याद रखना आसान है क्योंकि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के 4 सिर हैं और ब्रह्मभाग के 4 पहलू हैं। लेकिन जानते हैं सबसे आश्चर्यजनक बात क्या है? ये लिंगम यहाँ नहीं बनाया गया था। ये लिंगम या तो मूल रूप से लीलपुरा में बनाया गया था या फिर नोमकुलेन पर्वत पर, और ये दोनों स्थान यहाँ से कम 50 मील दूर है। ये लिंगम 50 मील दूर बनाया गया था और फिर इसे यहाँ लाया गया। लेकिन इसके लिए उन्हें इस पर्वत की चोटी पर चढ़ना पड़ा, जो जमीन से 725 फीट ऊपर है। मेरे लिए सिर्फ एक गोप्रो कैमरा लेकर ऊपर चढ़ना मुश्किल था। तो सोचिए कंबोडिया के सबसे बड़े लिंगम को इस पहाड़ पर उठाना कितना मुश्किल रहा होगा। अब इस लिंगम का वजन कितना है? कम से कम 10 टन, यानी 10,000 किलोग्राम या लगभग 22,000 पाउंड। कल्पना कीजिए कि 22,000 पाउंड वजन के बलुआ पत्थर के एक ही ब्लॉक को 725 फीट की ऊंचाई तक उठाना है। जी हाँ, पुरातत्वविदों ने पुष्टि की है कि यह एक अखंड संरचना से बना है, जिसका अर्थ है कि यह लिंगम पत्थर के केवल एक ही ब्लॉक से बना है। प्राचीन वास्तुकारों ने ये कैसे कर दिखाया? क्या उन्होंने इस पत्थर को पहाड़ पर उठाने के लिए उन्नत तकनीक का इस्तेमाल किया? लेकिन असली सवाल यह है कि प्राचीन बिल्डरों ने 10 टन की चट्टान को उठाकर इस पहाड़ की चोटी पर क्यों रखा? क्योंकि यह एक ब्रह्मांडीय एंटीना था। जी हाँ, इसका उपयोग स्वयं शिव से संदेश प्राप्त करने के लिए एक एंटीना के रूप में किया जाता था। आज तो ये छत के नीचे रखा है ना? लेकिन एक समय था जब ये खुले में सीधा खड़ा था, ऊपर कोई छत नहीं थी, बिल्कुल एक एंटीना की तरह। हमें ये कैसे पता चला? चलिए, मैं आपको इसे लिंगम के ठीक बगल में दिखाता हूं। अब देखो, ये रहा वो विशाल चौकोर छेद जो लिंगम के ठीक बगल में है। यहीं पर लिंगम स्थापित किया गया था। मैंने आपको लिंगम का आधार दिखाया था, है ना? लिंगम का ब्रह्म भाग, जिसके 4 भुजाएं थीं, उस वर्गाकार आधार को अंदर स्थापित किया गया था। और ध्यान दीजिए, पहाड़ की चोटी पर भी प्राचीन निर्माताओं ने एक ऊंचा चबूतरा बनाया था। उन्होंने यहाँ लेटराइट से बना एक तरह का टीला बनाया है ना? और मानो या न मानो, हमने अभी अभी कुछ स्थानीय लोगों को आकर इसमें पैसे डालते और इस गड्ढे की पूजा करते देखा। अब सवाल ये है कि प्राचीन निर्माताओं ने इस विशालकाय एकाश्म ब्रह्मांडीय एंटीना को इस गड्ढे में क्यों लगाया और इसे बिना छत के क्यों छोड़ दिया? क्योंकि वे ब्रह्मांडीय तरंगों को ग्रहण करना चाहते थे। देखिए, हम इमारतों की छतों पर एंटीना क्यों लगाते हैं? हम ऊंचे ऊंचे मोबाइल फोन टावर क्यों बनाते हैं? और जरा सोचिए, जब आपको मोबाइल फोन के सिग्नल नहीं मिलते तो क्या होता है? आप क्या करते हैं? आप स्वाभाविक रूप से संकेत प्राप्त करने के लिए अपना हाथ ऊपर उठाते हैं, क्योंकि संचार प्राप्त करने के लिए हमें ऊंचाई की आवश्यकता होती है। इसीलिए उन्होंने कंबोडिया में सबसे बड़ा लिंगम बनाया और उसे इस पर्वत की चोटी पर ले आए। मूल रूप से ये लिंगम पर्वत की चोटी पर स्थित था और साल में एक बार शिवरात्रि की रात को हर कंबोडियाई व्यक्ति ब्रह्मांडीय तरंगों को ग्रहण करने के लिए यहाँ आता था। इसीलिए इस 10 टन वजनी ब्रह्मांडीय एंटीना को इस पर्वत की चोटी पर स्थापित किया गया था। और वही खास रात क्यों? क्या वो पूर्णिमा की रात थी? नहीं। क्या शिवरात्रि अमावस्या की रात को पड़ रही है? नहीं, ये घटते चंद्रमा की 14वीं रात को मनाया जाता है। रात बेहद अंधेरी होगी और चंद्रमा या तो दिखाई नहीं देगा या मुश्किल से एक पतली सी लकीर के रूप में दिखाई देगा। ये साल की सबसे अंधेरी रात होगी। हिंदू खगोल विज्ञान के अनुसार शिव की रात वास्तव में पूरे वर्ष की सबसे अंधेरी रात मानी जाती है।
और हो सकता है कि आपको चंद्रमा का ये पतला सा टुकड़ा दिखाई दे और हो सकता है कि आपने भगवान शिव के सिर पर भी चंद्रमा का वो टुकड़ा देखा हो। इस प्रतिमा विज्ञान में एक गहरा दर्शन छिपा हुआ है। प्राचीन कंबोडिया में न केवल खगोल विज्ञान और चंद्रमा की कलाओं का अध्ययन किया जाता था, बल्कि इस लिंगम का स्थान सीधे एक ले लाइन पर पड़ता है। तो ले लाइन क्या है? ले लाइन को पृथ्वी भर में फैले प्राचीन पवित्र स्थलों को जोड़ने वाली ऊर्जा की एक अदृश्य सीधी रेखा माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ये ले लाइनें मंदिरों, पिरामिडों, पत्थर के घेरों और पवित्र स्थलों को जोड़ती हैं। देखिए, प्राचीन निर्माताओं ने ब्रह्मांडीय एंटीना बनाने के लिए इस पर्वत को यूं ही नहीं चुन लिया था। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि यह ऊर्जा की एक लाइन पर हो। इसीलिए उन्होंने इस 10 टन के एंटीना को पहाड़ की चोटी तक ले जाने में इतना प्रयास किया। अब इस लिंगम को विशेष रूप से पहाड़ की चोटी पर खुले में स्थापित किया गया था। लेकिन यहाँ नोमबोक पर्वत पर एक प्राचीन मंदिर भी है। यह मंदिर पूरी तरह से खंडहर हो चुका है, लेकिन मैं जल्द ही आपको यह मंदिर दिखाना चाहता हूँ। इसलिए सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, क्योंकि मैं आपको इस प्राचीन मंदिर में छिपी कुछ बहुत ही विचित्र बातें दिखाना चाहता हूँ। मैं प्रवीण मोहन हूँ। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना न भूलें और मैं आपसे जल्द ही बात करूँगा। बाय।